हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा फील नहीं कर रहे। हर बार गिर जाते हैं, हर बार पतन की ओर चले जाते हैं। एक रूटीन तो बनाते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस देख देख के रूटीन बनाते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म रील्स को देख के, शॉर्ट्स को देख के मोटिवेशन शॉर्ट टर्म मिलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जब करने की बात आती है, मैं चाह के भी नहीं कर पाता हूं। पता है मुझे सही समय से उठना चाहिए, लेकिन मैं रात भर जगा रहता हूं, फिर भी पढ़ाई में मन मेरा लग नहीं पाता है। पता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एम्स में जाना है, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पे है, मुझे वो भी निभानी है। सब कुछ पता है मुझे कि भीतर ही भीतर मुझे करना क्या चाहिए, लेकिन फिर भी बेबस हो जाता हूं और बार बार गिर जाता हूं। यही कहानी हम सबकी है ना। इस कहानी से हमें निकलना है। आज के इस वीडियो का पर्पस यही है कि अगले 21 दिन के बाद आप सबका एक नया वर्जन बन के उभरेगा। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मन को वश में करने की, यानी उस मेंटल बैरियर को ब्रेक करने की जिस कारण आप बार बार गिर जाते हैं। हमें इस बार गिरना नहीं है। इस बार हम ऐसा उठेंगे कि जो गिराने वाला है वो हमेशा के लिए भूल जाए। तो जो भी आगे बढ़ना चाहता है, अपना बेस्ट देना चाहता है नीट 2026 में, फुल जोश में खुद के लिए लाइक करे एंड वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखे कि कौन से कॉलेज में वो जाना चाहता है और क्या उसका रियल पर्पस है, व्हाई ही वांट्स टू बी डॉक्टर इन दिस पर्टिकुलर नेशन। क्या करना चाहता है वो, क्योंकि ये पर्पस जो है उसी से हमें इनर मोटिवेशन मिलता है। हमें चाहिए इनर मोटिवेशन। देखिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो हमें कुछ समय के लिए जागृत कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से जब हम डाउन हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हमें कौन उठाता है? यह है हमारा इनर मोटिवेशन एंड पर्पस। उसके अलावा एक्शंस से मोटिवेशन आता है। जितने मैसिव एक्शंस लेते हो उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाता है। लेकिन जब मन हमारे वश में नहीं होता तो हम ये मैसिव एक्शंस, यानी छोटे छोटे बहुत सारे एक्शंस ले नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस मेंटल बैरियर को कैसे ब्रेक करना है, मन को कैसे वश में करना है, अपना दास बनाना है, और फिर हमें कैसे मैसिव एक्शंस लेने हैं। मुझे पता है नीट में लास्ट ईयर डिफिकल्टी लेवल सडनली काफी हाई हो गया था। उस कारण बहुत बच्चे परेशान हो गए थे। लेकिन ये अच्छी बात है ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा तो कंपटीशन रिलेटिवली टफ होगा। आपको, एक अच्छे स्टूडेंट को, यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। उसको कैसे टैकल करना है, मॉक टेस्ट को कैसे टैकल करना है, प्रैक्टिस या थ्योरी में कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीजों के जवाब आज आपको मिल जाने वाले हैं। उसके अलावा आपके लिए सही रूटीन कौन सा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, प्लस 21 दिन का एक अनुष्ठान आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका एक नया वर्जन उभर के आएगा, जो फिर रुकेगा नहीं, बस आगे दौड़ता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं मेंटल बैरियर क्या बना हुआ है। मैंने आपको बताया मेंटल बैरियर सभी जानते हैं। ये एक ऐसा बैरियर है, एक ऐसा इल्यूजरी बैरियर है जो बार बार हमें रोकता है। बार बार जिस कारण हम सवाल पूछते हैं, क्या अभी से मैं एक अच्छी रैंक हासिल कर पाऊंगा, क्या अभी से मेरे 650 प्लस आ सकते हैं, क्या मैं अभी से तैयारी शुरू करूं। भाई, ये मन के बहाने हैं। क्योंकि हम ऐसा, पता है क्यों पूछते हैं? जैसे ही हम ऐसा पूछते हैं और कोई हमसे बस ये कह दे कि यार इतने कम टाइम में अब कैसे हो पाएगा, ये तो पहले से करना था, और फिर हम डीमोटिवेट होकर सोचेंगे यार अब तो कोई फायदा नहीं है। यानी मन बार बार बहाने ढूंढता है। जिसने अब तक प्रोक्रेस्टिनेशन करवा करवा के हमारी वाट लगवा दी, हमारी तैयारी नहीं होने दी, अब वही मन बार बार पूछता है कि क्या इतने कम समय में किसी शॉर्टकट से बैकलॉग कवर हो जाएगा, क्या शॉर्टकट से सब हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं होगा। तुझे तपस्या करनी होगी। अगर तू अब तपस्या करने के लिए तैयार है और मन को वश में करके जो करना है उसको करने के लिए तैयार है, तो तू सब कुछ कर पाएगा। आइए देखते हैं इस मन को वश में कैसे करना है, जो हमें नेगेटिव करता रहता है। इस नेगेटिविटी को हटाना कैसे है? तो देखिए, इसको हटाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य पे काफी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उनको डिटेल में जरूर देखिए। वैदिक रूटीन का वीडियो देखिए, नाम जप का वीडियो देखिए, इसका आपको स्क्रीन में यहां पे दिखाई भी दे रहा होगा। ये वीडियोस आप जरूर देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं डलवा दूंगा। तो ब्रह्मचर्य आपको पालन करना है जितना हो सके, ये रूट कॉज है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इंद्रिय निग्रह के बारे में बात करी है, यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस के बारे में बात करी है। अगर हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी इंद्रियां और सेंसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। ब्रह्मचर्य के पालन के कारण के लिए हमारा आहार जो है वो शुद्ध होना बहुत जरूरी है। सात्विक फूड जितना हो सके हम खाएंगे, उतना हमारा मन शांत होगा,
क्लियर रहेगा। देखिए आपकी जिंदगी में अगर एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, यानी आपकी जिंदगी में तमस जो है, वो तामसिक गुण जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। जो पूरी दुनिया है वो 3 तरह के गुणों से गवर्न होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्ध शुद्धि में डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी और आप अपने मन को वश में कर पाएंगे। तो उसी को शुद्ध करने के तरीके मैं आप सभी को बता रहा हूं एक एक करके, क्योंकि ये चारों पांचों तरीके जब आप अपनाओगे ना एक साथ, तब जाके मन वश में आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा उसको भाई। क्योंकि आप मन और बुद्धि नहीं हो, आप वो हो जो उनको देखता है, उनको चलाता है, वो हो आप, ठीक है, उनके मास्टर आप एक्चुअल में हो। अब डिस्ट्रैक्शन जो हो जाता है, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, सब हो जाएगा। बस जो मैं बता रहा हूं एक एक करके आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है। संग का मतलब क्या है भाई? आप अपने आसपास देखिए, कई बार हमारा फूड भी ठीक है, सब ठीक ठाक है, लेकिन हमारे आसपास हम कंटेंट गलत कंज्यूम करते हैं। हम फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे अकाउंट्स को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं या इस तरह के शॉर्ट्स देखते रहते हैं कि कब 10 मिनट से 1 घंटा लग जाता है पता ही नहीं लगता। माइंड हमें बहुत जगह जगह ट्रिक करता है। फॉर एग्जाम्पल वो जिन टीचर से हम ऑफलाइन पढ़ते हैं उन पे भी हम पूरा विश्वास नहीं कर पाते, जिनसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं उन पे भी पूरा विश्वास नहीं कर पाते, जिस कारण हम ठीक से पूरे फोकस से पढ़ते नहीं, सोचते हैं यार ऑनलाइन पढ़ लेंगे या किसी और टीचर का यूट्यूब का वीडियो देख लेंगे। अब यहीं पे ट्रैप होता है। अब क्लास में हम ध्यान से पढ़ते नहीं तो क्लास का आउटपुट मिलता नहीं, जिस कारण हम फिर वीडियोस में जब जाना शुरू करते हैं तो अननेसेसरी वीडियोस में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है आप सोच ही सकते हैं। इस कारण रियल सेल्फ स्टडी हम में से ज्यादातर लोग करते ही नहीं है भाई। हमें वीडियोस देख देख के इल्यूजन हो जाता है कि हाँ अरे मैं तो बड़ी तैयारी कर रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं। नहीं भाई, किसको धोखा दे रहा है? आज से ये खुद को धोखा देना बंद करना है भाई। तेरे को ये मन का जो ट्रैप है इससे निकलना है। कहीं ना कहीं तुझे अंदर पता है कि तुझे प्रैक्टिस करनी है, तुझे सवाल करने हैं, तुझे थ्योरी भी करनी है तो डीप ढंग से करनी है। सेल्फ स्टडी, रियल सेल्फ स्टडी तुझे करनी है। तो संग में सबसे पहले आज ही ऑब्जर्व कर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि सेंसेस को जैसा इनपुट मिलेगा वैसा ही आउटपुट आएगा। फालतू के मोटिवेशनल वीडियोस छोटे छोटे देखना बंद कर भाई। सारा का सारा मोटिवेशन का भंडार तेरे अंदर, तेरे एक्शंस में छुपा है। जितने मैसिव एक्शंस लेगा ना तू, उतना ही तेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, गारंटी है। तुझे बाकी किसी की कोई नीड नहीं है। समझ रहा है तू बात? तेरे अंदर असल में सब कुछ ऑलरेडी है, बस तुझे उसको समझना है। लेकिन वो आएगा कहां से, वो मैंने तुझे ऑलरेडी बता दिया। तो तेरे एनवायरनमेंट में ऐसी जो जो खराब चीजें हैं, जैसे तू गलत कंटेंट देखता है, गलत जो भी चीज करता है, फोन में डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको भाई खत्म कर दे। अब से करना ही नहीं तेरे को, उन अकाउंट्स को फॉलो ही नहीं करना, फोन को फालतू टाइम में यूज ही नहीं करना है, या इनफैक्ट यूज मिनिमाइज कर दे भाई। हार्ड कॉपी यूज कर ले, बुक का यूज कर ले, टीचर्स पे पूरा विश्वास कर। कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, अच्छी कर रखी है ना सोच समझ के, तो उन टीचर्स पे पूरा विश्वास कर। अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस ला। हर चीज के लिए रिसोर्स की नीड नहीं होती है, तो अपने संग को शुद्ध कर, जिसमें आहार की शुद्धि। ऐसे फ्रेंड्स, कई बार हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है जो काफी नेगेटिव माइंडसेट का होता है, सारी नेगेटिव बातें करेंगे कि अरे यार ऐसा कैसे हो जाएगा जिंदगी में, जिंदगी तो बड़ी खराब है, तो सब कुछ नेगेटिव माइंडसेट। ऐसे लोगों से दूर रहें। और अगर आप खुद ऐसे हैं तो भाई खुद को इंप्रूव करें, क्योंकि आप खुद तो खराब करेंगे ही और दूसरे का भी पेपर खराब करेंगे। प्लस जो गलत वृत्तियों में, गलत आदतों में है, ऐसे अगर दोस्तों के साथ रहोगे कि यार मेरा तो बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं कैसे उससे दोस्ती तोड़ दूं, मत तोड़ो, लेकिन मिनिमाइज कर दो भाई, मिनिमाइज कर दो दोस्ती की बजाय। इस समय हमारा लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जब लोअर मिडिल क्लास से जब होते हैं तो हमारी फैमिली के लिए यार बहुत कुछ करना होता है। हमारे पेरेंट्स ने यार बहुत कुछ झेला होता है हमारे लिए, तो उनके लिए कुछ करना यार हमारा भी दायित्व है ना। तो जब ये एक्शंस आप लेंगे तो आपका मन वश में आना शुरू होगा, जब संग का एक एक पार्ट आप ठीक करेंगे। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका होता है अपने माइंड को कंट्रोल करने का, वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था के दौरान आप जो होते हैं, आप खुद से मिलते हैं उस समय, यानी अपने हायर सेल्फ से आप मिलते हैं। मेडिटेशन के दौरान माइंड अटमोस्ट शांति की स्थिति में आ जाता है, जिस समय ऑलमोस्ट निर्विचार अवस्था, यानी ऑलमोस्ट जीरो थॉट्स होते हैं। अब ये अवस्था, हमारा जो अष्टांग योग है, इसका बहुत हायर अवस्था ध्यान माना जाता है। तो हम नॉर्मली जो मेडिटेशन के बारे में कहते हैं, वो कोशिश की जाती है कि मेडिटेटिव स्टेट में हम पहुंचे, लेकिन हम जितना भी उसकी प्रति जाते हैं उतना ही हमें शांति मिलती है, माइंड हमारा शांत होता है। और माइंड शांत होता है तो माइंड कंट्रोल में आता है, नहीं तो वो कंट्रोल में आता ही नहीं है। अब मेडिटेटिव स्टेट में कैसे जाएं? तो मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए
सबसे जरूरी ये होता है कि या तो आप नाम जप कर सकते हैं, नाम जप पे मैंने वीडियो बना रखा है, उससे भी मेडिटेटिव स्टेट धीरे धीरे आता है और पुराने खराब पैटर्न्स जो भी हमने बचपन से आज तक एक्यूमुलेट किया है, जो भी बुरा हमारे साथ हुआ है, जिस कारण हमारे मन में बहुत बुरे विचार आ जाते हैं, वो सब पाप नष्ट होते हैं, नेगेटिविटी नष्ट होती है। तो नाम जप, भगवान नाम का उच्चारण इस कलयुग में सबसे बड़ा प्रभाव करता है। नॉट जस्ट स्पिरिचुअली, हमें लगता है बस आध्यात्म से लिंक है, नहीं भाई, लौकिक पारलौकिक, यानी कुछ भी आपको जिंदगी में अचीव करना है या जिंदगी के बाद भी आपको जो चाहिए, हर चीज के लिए नाम जप सुपर पावर है, राइट। नाम जप आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्रे कर सकते हैं। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन में अपने भगवान को आराम से बैठ के प्रे करें, उनसे बात करें, और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि भगवान, आपके प्रभु, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपके बेहद नजदीक है। कहते हैं ना, सुना है ना, हमारे हृदय में है, असल में है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। आप एक बार मेरे कहने पे मान लो कि है, और आप क्या करोगे, एवरी सिंगल डे नाम जप कर सकते हो तो बहुत अच्छा, तब तो आप डायरेक्टली प्रभु से मिल ही रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रे करते हैं तो उस समय 15-20 मिनट, हाफ एन आवर के लिए, जितना भी समय आपको मिलता है, आप आराम से उनसे बातें करिए, अपनी सारी बातें शेयर करें, जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं ना, उस तरीके से सब कुछ उनको बताइए। मैं बता रहा हूं, एक बार आपने उनको पकड़ लिया ना, वो सुप्रीम पावर है यार। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, उनके रचयिता है वो यार। एक सांस लेने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल जाते हैं उनसे, हजारों करोड़ों नदियां बहने लग जाती है, समुद्र बन जाते। तो आपका छोटा सा एग्जाम उनके लिए कुछ नहीं है भाई। तो आप उनको अगर अपना बना लेते हैं, उनको अपना समझ लेते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो वहां से भी एक मेडिटेटिव स्टेट आती है, एक शांति आती है। उसके अलावा आप हरे कृष्ण कीर्तन जो है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपद। जब ये सर्च करेंगे तो एक 2 घंटे 8 मिनट का वीडियो आएगा। वो सिर्फ बैकग्राउंड में अगर आप रन करेंगे ना, तो भी आपका ब्रेन, जो आपका माइंड है, वो शांत होना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र को सुनने मात्र से ही आपका पुराने पाप नष्ट होने शुरू हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में मेंटल बैरियर ब्रेक हो जाएंगे और आपको सक्सेस मिलने के चांस बेहद बढ़ जाएंगे। प्लस कुछ योगा के आसन होते हैं और कुछ प्राणायाम होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति। इस तरह की योगिक क्रियाज जो होती है, ये भी हमारे प्राणों को संतुलन में लाने में हेल्प करती है। और ब्रेथ का हमारे माइंड से बहुत स्ट्रांग लिंक होता है। तो ब्रेथ जब माइंड से लिंक होता है, तो ब्रेथ अगर हमारी डीप होती है, बेटर रिदम होता है, तो उस रिदमिक ब्रेथ से हमारा माइंड भी रिदम में आ जाता है और उसमें भी फोकस बढ़ता है, शांति बढ़ती है। ये सारे अस्त्र शस्त्र मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो आपके स्वभाव को सूट करे उसका यूज करें, और जैसे इनको यूज करेंगे आपका मेंटल बैरियर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको मैसिव एक्शंस कौन से लेने हैं नीट 2026 के लिए। सबसे पहले गैप्स को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम कहां है, टफेस्ट सब्जेक्ट क्या लगता है। मैं जानता हूं ज्यादातर को टफ सब्जेक्ट नीट एस्पिरेंट्स को फिजिक्स लगता है, फिजिक्स में बड़ा बैरियर है। पता है, ये ज्यादातर मेंटल बैरियर है, क्योंकि आपके दिमाग में लगता है यार इसका जो मैथ्स है वो बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों मुश्किल है भाई? इसलिए क्योंकि तूने उस पर समय नहीं दिया। अगर तू उस पर समय देता है, टाइम देता है, तो तेरा काम बन जाएगा, सब हो जाएगा। अगले 21 दिन में सबसे पहले जो आपका टफेस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको लगता है यार मेरा ये खराब है, ये मन से धारणा हमें निकालनी है। क्योंकि आप जितनी बार ये बोलोगे ना यार मेरा तो फिजिक्स बड़ा खराब है, मेरा तो ये बड़ा खराब है, तो ये वो खराब हो ही जाएगा ना, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, ये सच है। तो इसीलिए आपको ये जो टफेस्ट सब्जेक्ट है, 21 दिन में सबसे पहले ये धारणाएं जो नेगेटिव बनी हुई है इसको निकालना। तो आज एक नोटबुक में पहले आइडेंटिफाई करो कि कमी कहां कहां है, कहां कहां आपको लगता है यार मेरी प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अब आपको पता है कि मान लीजिए मॉक टेस्ट में अभी आपका स्कोर आ रहा है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 400 आ रहा है, 450, 500 या 300। अब आपको जो भी इंक्रीज करना है, वो इंक्रीज करने के लिए आपको कहां कहां ध्यान देना होगा। पहली चीज है थ्योरी। देखिए, थ्योरी को ढंग से समझें, और जिन भी टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं उन पे पूरा बिलीफ रखिए। अगर वो अच्छे टीचर्स हैं तो उन पे बिलीफ रखिए। अगर आपको सही में समझ नहीं आता तो किसी और टीचर से पढ़िए। डबल डबल लेक्चर्स मत देखिए। डबल डबल लेक्चर से आपकी बुद्धि बिल्कुल बेकार हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग टीचर्स का समझाने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। तो मल्टीपल टीचर्स से ना पढ़ के कोशिश करें कि सिंगल टीचर से सब्जेक्ट पढ़ें, तो आपका बेस्ट रहेगा। अब आपने थ्योरी ढंग से समझी, चाहे ऑनलाइन क्लास में चाहे ऑफलाइन क्लास में। प्रॉब्लम आती है सर मेरा तो बैकलॉग हो गया, इस कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई बैकलॉग में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं 11वीं के, जिन पे 12वीं के चैप्टर डिपेंडेंट होते हैं। तो भाई उन चैप्टर्स को तू पहचान कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के या फिजिक्स के या तेरे बायोलॉजी के, उन चैप्टर्स को तू सबसे पहले कवर कर लेना।
अब मन फिर से बहाने बनाता है, सर बैकलॉग कैसे कवर कर लूं, टाइम ही नहीं मिलता, इतना सारा काम। अरे भाई बैकलॉग इतना ही कवर करना है तो क्लास का काम हो जाए बस, क्लास नोट्स लेवल तक का तो कभी कंप्लीट कर ले, जिससे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनने चाहिए। तू सारा शीट, मॉड्यूल, डीपीपी सब नहीं कर पाएगा। तो बैकलॉग के लिए फास्टेस्ट कवर करने का तरीका मैंने तेरे को बता दिया है कि तू सिर्फ मस्ट डू चैप्टर सबसे पहले कर, ताकि तेरा 12वीं का सिलेबस हैम्पर ना हो। समझ रहा है ना तू मेरी बात? और इसमें इस बात का ध्यान दे कि बस क्लास के नोट्स तेरे से अच्छे हो जाएं, क्लास के इलस्ट्रेशन अच्छे हो जाएं और PYQs तुझसे बन जाएं। अब तेरा बैकलॉग कवर होगा, जिसके लिए तेरे को एवरी ऑल्टरनेट डे 2 घंटे तो देने पड़ेंगे यार बैकलॉग कवर करने के, नहीं तो तेरा काम नहीं बनेगा, तेरे को अभी वाला समझ नहीं आएगा और तेरा मोटिवेशन डाउन होता जाएगा। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है, बस तू मन पे कंट्रोल ले आ। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रूटीन सही करना। रूटीन के लिए मैंने वीडियो बना रखा, अभी रिसेंटली भी मैंने गुरुकुल रूटीन का वीडियो बनाया था विनीत खत्री यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाना और उसको देख लेना। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उससे तेरे को बहुत हेल्प मिलेगी। उस ब्रह्म रूटीन का अगर तू हेल्प लेता है तो भैया इमेंस पावर है उस रूटीन में, उस रूटीन को फॉलो कर। अब बात आती है प्रैक्टिस की। देख भाई, सिर्फ थ्योरी से नहीं होने वाला, प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे फॉर रिवीजन। कई बार पूछते हैं सर रिवीजन को कैसे टाइम दे, प्रैक्टिस कर भाई, रिवीजन अपने आप हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस में क्या होता है, एक तो क्लास के दौरान प्रैक्टिस कर, क्लास में जब प्रैक्टिस करेगा इलस्ट्रेशंस को तू एज अ टेस्ट अटेम्प्ट, मतलब टेस्ट की तरह एज्यूम करेगा, हर क्वेश्चन को ये मानेगा कि जैसे नीट में तेरा क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही मानेगा, तो तेरा काम बनेगा, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्लस घर में जो तेरे को होमवर्क मिलता है उसको भी हर सवाल को तू नीट का सवाल मान और उस तरीके से ही अटेम्प्ट कर, यानी सिंसियरिटी से तुझे काम करना पड़ेगा। प्लस मॉक टेस्ट के लिए बहुत बार हम ये सोचते हैं, खासतौर पे जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं वो सोचते हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा फिर बहुत सारे मॉक टेस्ट दूंगा। अरे भाई ये मूर्खता मत कर, अभी से कम चैप्टर वाइज टेस्ट देना या पार्ट टेस्ट देना शुरू कर दे। हर 2 हफ्ते में तुझे एक फुल लेंथ का टेस्ट तो तेरे को देना है जो अभी पार्ट सिलेबस का आएगा, और चैप्टर वाइज टेस्ट तुझे लगातार देते रहने हैं ताकि तुझे पता लगे लिमिटेड समय में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। ये हैबिट तो अभी से बनाएगा तो नीट 2026 का जब वो D-Day होगा, जो फाइनल डे होगा, उस दिन तू अपना बेस्ट दे पाएगा, बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। तो मॉक टेस्ट देने के लिए सिलेबस कंप्लीशन का वेट नहीं करना है, अभी से मॉक टेस्ट देना तुझे शुरू करना है। उसमें तुझे अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करनी है, अगले 2 से 3 महीने में वो फाइनलाइज करनी है। पेपर को एनालाइज करके अपनी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी के अलावा जो मिस्टेक्स जहां जहां होती है उसको इंप्रूव करना है। अब बात आती है 21 दिन के अनुष्ठान की। भाई देख, 21 दिन के लिए सबसे पहले जो चीजें मैंने तेरे को बताई है, तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, काउंट नहीं करना है, सच काउंट करता रहेगा तो ब्रह्मचर्य के बारे में सोचता रहेगा तो तेरे थॉट्स भी बहुत सारे अलग तरह के आते रहेंगे। अपना संग इंप्रूव करना है, नाम जप करना है। ठीक है, नाम जप नहीं कर पा रहा है तो हरे कृष्णा कीर्तन सुन जाए या प्रे कर ले, जो भी तेरे को अनुभव, तेरे को जो अच्छा लगे उस चीज को अपना। अपना आहार शुद्ध करना शुरू कर, बाहर का प्रोसेस्ड फूड खा मत भाई, जैसा अन्न वैसा मन। बाहर का बहुत सारा चटर पटर खाएगा तो जैसा वो बनता है वैसा ही भाव आप में आता है, जो बनाने वाला उसका भाव भी आपके अंदर आता है, वाइब्रेशन आपके अंदर आता है। तो अब आप में से काफी स्टूडेंट जो कोटा वगैरह में देख रहे हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं कि वो भोजन पाने से पहले प्रभु का नाम ले, याद करें, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं 2 मिनट के लिए याद करें उनको। और जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय भी आप किसके बारे में सोचें, नाम लेते रहे, या फॉर एग्जाम्पल संकीर्तन, नाम संकीर्तन सुनते रहे, तो वो भोजन आपका प्रसाद बन जाएगा। और फिर देखना आपका मन कितना शांत होगा और इमेंस पावर आपके अंदर आएगी, इमेंस शक्ति आएगी। तो भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव आपका होता है। तो इन बातों का ख्याल रखोगे तो मन आपका 21 दिन में वश में आना शुरू हो जाएगा। प्लस अपना रूटीन सही करें, जो मैंने बताया वैदिक रूटीन, जो भी रूटीन गुरुकुल रूटीन है उसको आप फॉलो करें, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी। और 21 दिन के बाद अगर ये सारे एक्शंस आप लेते हैं, थ्योरी में एक पॉइंट में बताना रह गया कि थ्योरी आपकी कमांड पे तब आएगी जब आप नोट्स साथ साथ बनाएंगे और खुद के बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं दूसरे के नोट्स में देख लूंगा, भाई दूसरे नोट्स में आपको फील नहीं आएगी। खुद के नोट्स बनाना थ्योरी को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है, और बाद में रिवीजन करने के लिए आपके ही नोट्स आपके सबसे ज्यादा काम आते हैं। बात समझ में आई सभी को? तो भाई इन सारी बातों का ख्याल रखेगा तो 21 दिन में तो अपना बेस्ट वर्जन बन के उभरेगा। मैं आप सभी के साथ हूं, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।